हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे पूरा, तो फिर हम आपको चैप्टर भी ज्योमेट्री का पूरा समझाएंगे जिसमें हम आपको सारी प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में पूछा जा चुका है। इसमें आपको एक फिगर दे रखा है, इस तरह का फिगर आपका है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है, ये आपका O वृत्त का केंद्र है, तो x और y के बीच में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो x और y के बीच में ये संबंध क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे रखा था, इतना ही फिगर दे रखा था। यहाँ पे O दे रखा था पॉइंट, और O A और B और C ये पॉइंट आपको दे रखे थे। और ये वाला एंगल आपको दे रखा था x और ये वाला एंगल आपको दे रखा था y। और इसमें कहा गया था कि x और y के बीच में क्या संबंध होगा। तो फिर हमने एक काम ये किया कि हमने इस पॉइंट से, इसी के यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड किया और फिर इस पॉइंट से C से हमने इसको एक्सटेंड किया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट M मान लिया। तो अब ये एक तरह का चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। AMCB आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक चीज ये देखिएगा, तो हमको मालूम होता है जो आपका इस तरह का जगह वृत्त में अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जो टॉप का जो एंगल बनता है और वो जो सेंट्रल जो प्लेन पे जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ टॉप मोस्ट पे जो एंगल बनेगा वो, और जो एंगल केंद्र पे बन रहा है उस एंगल का वो हाफ होता है। यानी कि आपका एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा। एंगल AMC जो होगा वो हाफ होगा एंगल AOC से। ठीक है, ये हमें प्रॉपर्टी होती है वृत्त की, उसको यहाँ पे यूज किया है। तो एंगल AMC क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। AOC बाई एंगल AOC बाई 2 होगा और इसको इसकी वैल्यू होगी आपकी x/2 आ जाएगी। ठीक है, एंगल AMC की वैल्यू x/2 आ जाएगी। अब एक चीज देखिएगा, ये आपका जो चक्रीय चतुर्भुज है AM और CB, ये आपका एक तरह का चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें हमको ये मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो आप आपका ये हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो याले एंगल और याले एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल AMC, यानी कि इस एंगल की बात हुई, एंगल AMC और एंगल ABC याले एंगल का, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आई है x/2 आई है, और एंगल ABC जो हमारा दे रखा है y दे रखा है, इक्वल टू हमने 180 कर दिया। तो यहाँ पे फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो x + 2y = 180 हो गया। अब यहाँ पे जो 2 इसके नीचे एलसीएम में आया था वो इसके मल्टीप्लाई में इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x + 2y = हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा। तो x + 2y की वैल्यू जो आएगी वो 360 डिग्री आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OCB का मान क्या होगा। आपको इस तरह का एक फिगर दे रखा है, इसमें ये जो O पॉइंट है ये वृत्त का केंद्र दे रखा है। ठीक है, और आपको ABOC इतना आपको दे रखा था। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है आप एंगल OCB निकालिए। ठीक है, एंगल OCB यानी कि इस एंगल को आपको निकालने की बात हो रही है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक के, और इस पॉइंट को यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक तरह का चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। आपका ABMC एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। इस पॉइंट को B को हमने एक्सटेंड किया है और C को एक्सटेंड यहाँ तक किया है। ठीक है, तो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज ABMC बन जाएगा। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनमें जो आमने सामने वाले कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल क्या है,
BAC है, ये वाला एंगल कौन सा है, BMC है, इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हमने एंगल BAC का वैल्यू रख दिया, 100 डिग्री था, और BMC को निकालना था, 180 डिग्री बराबर कर दिया। तो यहाँ से एंगल BMC हमारा जो है 80 डिग्री आ जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 80 डिग्री आ गई। ठीक, अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी वृत्त में अगर टॉप मोस्ट पे जो एंगल बन रहा है वो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ होता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल यहाँ पे जो एंगल बनता तो इस एंगल का डबल होता। तो अगर यहाँ पे 80 बन रहा है तो यहाँ पे 160 बनेगा, वही चीज हमने कर लिया। जो एंगल BOC इस एंगल की बात हुई, ये एंगल जो होगा आपका इस एंगल का डबल होगा, तो हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 160 डिग्री आ गया। फिर आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में एक दे रखा था कि O जो पॉइंट है वो वृत्त का केंद्र है। तो जो ये वृत्त का केंद्र है अगर, तो OB और OC क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, OB और OC वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या जो होती है, जो रेडियस होता है वो सेम होता है, यानी कि आपका OB और OC बराबर होगा। ठीक है, तो OB इक्वल्स टू OC हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब एक चीज ये देखिए, हमने आपको बताया था ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, OBC की बात करें या OCB की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल में हम हमारे अगर जो समद्वि बाहु त्रिभुज बन जाएगा, अगर दो साइड बराबर है तो समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। और हमें मालूम है अगर ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल OBC की बात करें जिसमें OB OC बराबर है तो उनके अपोजिट वाले साइड भी बराबर होंगे, यानी कि OB के अपोजिट ये वाला एंगल और OC के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि आपका एंगल OBC ये वाला एंगल और एंगल OCB ये वाला एंगल, ये दोनों आपके बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रख दिया। फिर अब देखिएगा, हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल ओ हमें, क्योंकि हमको ये वाला एंगल निकालना है तो हम इस ट्रायंगल को ही लेके चलेंगे। तो अब हमें ये मालूम है ये 160 डिग्री मिल गया है हमको। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि तीनों किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 160 डिग्री प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि एंगल OBC और OCB दोनों सेम था, तो OCB की जगह पे हमने OBC लिख दिया, यहाँ पे OCB की जगह पे हमने एंगल OBC रख दिया, क्योंकि एंगल OBC और एंगल OCB ये दोनों सेम है, जो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल OCB की जगह पे हमने एंगल OBC रख दिया, तो यहाँ पे 2 एंगल OBC आ जाएगा और ये 160 इधर चला जाएगा, तो 160 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री रहेंगे तो हमारा 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एंगल OBC की वैल्यू 10 डिग्री आएगी। तो एंगल OBC का 10 डिग्री आया है तो एंगल OCB भी आपका 10 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपके सेम थे। इसको नोट कर लेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन यूपीटेड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है। यदि AB वृत्त का व्यास है तथा एंगल ABC 130 डिग्री हो तो एंगल BAC का मान क्या होगा। अब ये इस तरह का फिगर दे रखा है, तो अब इसमें AB जो बताया गया ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, AB वृत्त का व्यास है और आपको दे रखा है कि जो ये चतुर्भुज आपका ABCD है ये आपके वृत्त की परिधि पे है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। तो अगर कोई आपका चतुर्भुज वृत्त की परिधि पे होता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ABCD आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, और इसमें आपको एक एंगल भी दे रखा है, एंगल ADC दे रखा है, वो 130 डिग्री है। तो अब हमें मालूम है चक्रीय चतुर्भुज है ये, तो चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180, आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
जो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एंगल एडीसी और एंगल एबीसी, इन दोनों एंगल का सम आपका इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर कर दिया। जिसमें हमें एंगल एडीसी दे रखा था, तो यहाँ से हमने एंगल एबीसी निकाल लिया, जो हमारा आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें एंगल बी ए सी निकालना है। एंगल बी ए सी यानी कि इस एंगल को हमको निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपका ए बी जो है आपका वृत्त का व्यास है, तो इस वजह से आप वृत्त के व्यास है तो ये दो सेमी सर्कल बन जाएंगे आपके। और अगर हम इस पॉइंट की बात, इस एंगल की बात करेंगे, एंगल एसीबी की बात करेंगे, तो एंगल एसीबी जो है वो आपके समी सर्किल के ऊपर बन रहा है। अर्धवृत्त पे बना जो कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि समी सर्किल के ऊपर में जो बना हुआ जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि अर्धवृत्त के अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो आपका समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ये अगर एसीबी आया, ये आपका 90 डिग्री आ गया। अगर अब हम जो है अभी ये वाला एंगल निकालना था, एंगल बीएसी निकालना था, तो अब हम ये त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे, हम ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमने त्रिभुज एबीसी ले लिया, तो हमें मालूम है त्रिभुज में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी को हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। अब हमको जो है एंगल एसीबी की वैल्यू मालूम थी, एंगल एबीसी की वैल्यू मालूम थी, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हमने एंगल बीएसी निकाल लिया जो हमारा 40 डिग्री आया। इसको नोट कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र में यदि एंगल ओएबी 40 डिग्री है तब एंगल एसीबी का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह का आपको फिगर दे रखा है जिसमें एंगल आपको ओ ए बी दे रखा है 40 डिग्री है, और आपसे कहा गया है कि आपको एंगल ए सी बी, इस एंगल को आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो ओ पॉइंट है ये वृत्त के केंद्र पे है, सर्किल के सेंटर पे है। तो ये आपका ओ ए और ओ बी आपकी क्या हो जाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और हमको मालूम है वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो बराबर होती है, तो उस रिलेशन से OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा, या OA और OB ये आपका दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर हमको मालूम है कि अब एक ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल OAB ले लीजिए, तो हमें मालूम है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी सब सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा ये, और इस साइड के सामने वाला एंगल होगा वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस रिलेशन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका दोनों सेम होगा। ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल में जो यूज होती है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओबीसी भी बराबर होंगे। तो इस रिलेशन से हमने निकाल लिया कि ये 40 डिग्री ये भी होगा। अब देखिएगा हम ट्रायंगल ओएबी अगर की बात करें, हमें ये एंगल निकाले, इस एंगल की हमें निकालनी हो, एंगल एओबी निकालना हो, तो हमें मालूम है किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री बराबर कर दिया, इस एंगल और इस एंगल का हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। तो 40 प्लस एंगल एओबी इक्वल्स टू हमने 180 डिग्री किया, तो यहाँ से एंगल एओबी जो था हमारा वो 100 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 100 डिग्री आ गया। फिर हमको मालूम है एक प्रॉपर्टी होती है वृत्त में कि जो परिधि में जो बना जो कोण होता है वो आपका हाफ होता है, जो केंद्र में बना वो कोण का हाफ होता है। यानी कि जो सर्कमफ्रेंस पे आपका जो बना हुआ एंगल होगा और जो वो आपका हाफ होगा, जो सेंटर में बने एंगल का हाफ होगा। यानी कि एंगल एसीबी आपका है वो आपका ये एंगल इस एंगल का एंगल ओबी का हाफ होगा। तो एंगल ओबी हमने निकाला था, 100 आया था, तो 100.2 होगा वो। तो एंगल एसीबी जो आपका आएगा वो 50 डिग्री आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी अभी
वो 50 डिग्री आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रिपीटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एल और एम पैरेलल है तो एस का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, तो और ये लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट एंगल होगा, यानी 60 डिग्री और थीटा जो डिग्री होगा आपका अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो थीटा की वैल्यू जो कि आपकी वो 60 डिग्री आ जाएगी। अब हमको x का मान निकालना था, तो थीटा की वैल्यू में 60 मिल गई है, और हमें x का मान निकालना है। तो हमको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों जो कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल का हम सम कर लेंगे और 180 डिग्री बराबर कर देंगे। तो x प्लस 60 प्लस 80 इक्वल्स टू 180 कर देंगे। थीटा की यहाँ पे हमने 60 डिग्री रख दिया यहाँ पे, तो x प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 40 डिग्री आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, यदि एंगल एसीबी 30 डिग्री है तो एंगल एडीबी आपको निकालना है। एंगल एडीबी आपको निकालना है, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल को आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये एक सम चतुर्भुज है, तो आपका सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण जहां पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जो आपका जो डायगोनल जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जैसे एक आपका विकर्ण एडी है, एक आपका डायगोनल आपका बीडी है, और एक आपका डायगोनल एसी है। तो ये दोनों डायगोनल है, या कह लीजिए ये दोनों विकर्ण है, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस रिलेशन से हमारा एंगल सीओबी जो होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम इस त्रिभुज को ले लें, ट्रायंगल ओबीसी हम ले लें, तो ट्रायंगल ओबीसी में एक एंगल हमको मालूम है 90 डिग्री है, या मालूम है 30 डिग्री है, या एंगल हमको निकालना है। तो तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 डिग्री बराबर होता है। तो हम 180 डिग्री बराबर कर देंगे तीनों को जोड़ के। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल ओबीसी, इस एंगल को हमने निकाला, ये हमारा आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर हमें मालूम है कि ये आपका दोनों लाइन आपका सीडी और ये पैरेलल है आपकी एबी से। ठीक है, और ये आपका जो है ये इसको काट रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा आपका और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि एंगल ओबीसी आपका और एंगल एडीसी जो होंगे, एडीबी जो होगा आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, जिसकी वैल्यू जो होगी 60 डिग्री होगी। अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री आया था, हमने सॉल्व करके किया था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी ज्योमेट्री के हम कुछ क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा जो हम 10 ईयर्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फिर आपको ज्योमेट्री का चैप्टर भी डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।